हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। सो ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है और इससे गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करके ही समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹16 lakh, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2 lakh। सो हमें यहाँ बताना है कि गुडविल क्या है और दी गई जानकारी इतनी ही है। फाइन। और क्या किस चीज़ को कैपिटलाइज करना है ये भी हम समझेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से समझिए। सो सॉल्यूशन 25 है और कैपिटल दिया हुआ है, एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹16 lakh और प्रॉफिट कमाया गया, प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया वो है ₹2 lakh का। और रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो भी कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अब हमें कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करना है। सो हम किसको कैपिटलाइज करेंगे? प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने से पता चलेगा कि 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कितने कैपिटल की आवश्यकता थी, है ना, एट द गिवन रेट दैट इज 10%। सो 10% की दर से 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए एक्चुअल कैपिटल कितना चाहिए था फर्म को, ये हम पता लगाएंगे। सो इस प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे। तो कैपिटलाइज करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? कैपिटलाइज करने के लिए फॉर्मूला है, इसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कहेंगे, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। सो ये फॉर्मूला लगा करके हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब ये है कि इस रेट ऑफ रिटर्न में 2 लाख रुपीस प्रॉफिट कमाने के लिए कितने कैपिटल की आवश्यकता थी। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 लाख रुपीस। मतलब इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए फर्म को 20 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन फर्म ने ये काम 16 लाख रुपीस के कैपिटल में ही कर दिखाया। सो कम कैपिटल में कर दिखाया। तो जो कैपिटल का यहाँ जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म और नेट एसेट, इसे हम नेट एसेट कहते हैं या एक्चुअल कैपिटल कहते हैं, इन दोनों का जो फर्क है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी, ये ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी और हमने कम कैपिटल में ही 2 लाख रुपीस का इनकम जनरेट कर दिया। तो ये जो डिफरेंस है यही गुडविल है। सो गुडविल का फॉर्मूला रहेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। नेट एसेट वर्ड यूज हो रहा है, यही हमारा नेट एसेट है जो कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, कितना निकाला हमने? 20 लाख रुपीस। सो 20 लाख की ज़रूरत थी और हमने यही काम, मतलब 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट जनरेशन का काम 16 लाख में कर दिया। तो जितना कैपिटल हमने बचा लिया वही गुडविल है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके नेट एसेट से कंपेयर करते हैं। फाइन। सो 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए फर्म को 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहिए था, जबकि फर्म ने उसे सिर्फ 16 लाख रुपीस में ही कर लिया। तो जो जितना कैपिटल फर्म ने बचा लिया वही गुडविल है।
Now let us see question number 26. A firm earned average profit of rupees 3 lakh during the last few years. The normal rate of return of the industry is 15%. The assets of the business were rupees 17 lakh and its liabilities were rupees 2 lakh. Calculate the goodwill of the firm by capitalization of average profit. So let us see this again. So फिर से कैपिटलाइजेशन मेथड के कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। यही रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 17 लाख रुपीस का टोटल एसेट्स है, उसमें से बाहर की जो लायबिलिटीज हैं वो 2 लाख रुपीस की। सो जो इंटरनल लायबिलिटी है जिसे हम कैपिटल कहते हैं वो है 15 लाख रुपीस का। सो फर्म ने 15 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इसी को हम नेट एसेट कहते हैं। ठीक है, और इस 15 लाख को यूज करके फर्म ने एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया? एवरेज प्रॉफिट फर्म ने कमाया है 3 लाख रुपीस का। ठीक है, आप यहाँ पर मतलब वैसे भी आप मेंटल मैथमेटिक्स से पता लगा सकते कि ये 20% है ना। अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे इसने 20% प्रॉफिट जनरेट किया है। ओके, जबकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15% है। रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 15%। इसका मतलब यह है कि जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। ठीक, मतलब 2,25,000 रुपीज़। 15 लाख का 15% निकलेगा 2,25,000 रुपीज़ जनरेट होना चाहिए था प्रॉफिट, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके पता लगाएंगे कि इस 3 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए 15% रेट के हिसाब से फर्म में कितना कैपिटल होना चाहिए था। फाइन, सो इसको कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। इसमें एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट, यही फॉर्मूला है हमारा। अब फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपीस का, डिवाइडेड बाय रेट ही है, और ये 15% है। फाइन, सो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा ₹20 लाख। मतलब 15% रिटर्न के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फर्म को 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन फर्म ने ये काम सिर्फ 15 लाख रुपीज़ में कर दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि कम कैपिटल में ही हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, मतलब फर्म के पास गुडविल है ना। इससे इशारा मिलता है कि आपने कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लिया, मतलब आपका गुडविल है, कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा है, मार्केट का कंडीशन अच्छा है। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज 20 लाख। कितना कैपिटल होना चाहिए था 3 लाख रुपीस जनरेट करने के लिए, माइनस नेट एसेट दैट इज एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म विच इज 15 लाख। सो डिफरेंस जो है वो 5 लाख का है। मतलब फर्म ने 5 लाख रुपीस का कैपिटल बचा लिया और बिना 5 लाख रुपीस ज़्यादा इन्वेस्ट किए फर्म ने 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 27. A and B were partners in a firm with capitals of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. The normal rate of return was 20% and the capitalized value of average profit was rupees 7,50,000. Calculate goodwill of the firm by capitalization of average profit method. Now यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, जो कि क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज रुपीज 7,50,000 और नेट एसेट है 3 लाख प्लस 2 लाख। सो आप इन दोनों को माइनस करिए। 7,50,000 माइनस 5 लाख इज हाउ मच? 2,50,000। ये क्वेश्चन तो ओरली ही सॉल्व किया जा सकता है।
फाइन। यहाँ देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो कि है 7,50,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हम नेट एसेट कहते हैं, वो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, पार्टनर ए और बी का टोटल कैपिटल है, दैट इज 5 लाख। सो 7,50,000 माइनस 5 लाख इज हाउ मच, रुपीज 2,50,000. So there is nothing much to calculate. I hope you have understood the concept. Now let us move on to question number 28. Puneet and Tarun are in restaurant business having credit balances in their fixed capital accounts as rupees 2,50,000 each. तो ये जो कैपिटल बता रहा है यही नेट एसेट है और यही कैपिटल एम्प्लॉयड है. They have credit balances in their current accounts of rupees 30,000 and rupees 20,000 respectively. ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड है. आपको 2,50,000 इंटू 2 प्लस 30,000 प्लस 20,000 करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. Then the firm does not have any liability. They are regularly earning profits and their average profit of last 5 years is rupees 1 lakh. और पिछले 5 सालों से ये 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं. If the normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit method. तो हमें क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट को हमें कैपिटलाइज करना है 10% के रेट से. मतलब कितना कैपिटल होना चाहिए कि प्रॉफिट 10% उसका 1 लाख हो. तो यहाँ 10 लाख हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ना. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज हाउ मच, 10 लाख रुपीज़. और यहाँ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, यहाँ 5 लाख और यहाँ 50,000, 5,50,000. सो 4,50,000 रुपीज़ का गुडविल है ना. आंसर भी देखिए 4,50,000 है. सो इसे पेन एंड पेपर में करके दिखाता हूँ मैं आपको. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स प्लस करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स. तो यहाँ कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड, 2,50,000 फर्स्ट पार्टनर का, फिर 2,50,000 सेकेंड पार्टनर का, प्लस 30,000 रुपीज़ करंट अकाउंट फर्स्ट पार्टनर का, प्लस 20,000 रुपीज़ करंट अकाउंट सेकेंड पार्टनर का. इस तरीके से ये हो गया रुपीज़ 5,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड. इसे ही हम नेट एसेट कहते हैं. ठीक है. और एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज़ 1 लाख. ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन है. और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है. तो अब हम कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म या कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट. फाइन. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म is equal to average profit multiplied by 100 divided by rate. यह आ गया 10 लाख रुपीज़. फाइन. मतलब इस 1 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए 10% रिटर्न के हिसाब से फर्म को 10 लाख रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, जबकि एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 5,50,000 का कम है, जो कि कम है. सो कितना कम है वही गुडविल है. सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके. सो वैल्यू रखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है, 10 लाख रुपीज़ माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट इज 5,50,000. इट इज 4,50,000 आंसर. मतलब फर्म ने 4,50,000 रुपीज़ कम कैपिटल इन्वेस्ट करके ही इतना प्रॉफिट कमा लिया. तो जितना कैपिटल हमने बचा लिया वो क्या है, गुडविल ही है. गुडविल के कारण ही आपका प्रॉफिट अच्छा हुआ है. दैट्स द आंसर. Now let us see question number 29. From the following particulars, calculate value of goodwill of the firm by capitalization of average profit method. Profit of last 5 consecutive years ending 31st March are 2024 rupees 54,000, 2023 rupees 42,000,
2022 rupees 39,000, 2021 rupees 67,000 and 2020 rupees 59,000. Capitalization rate is 20% and net asset of the firm is rupees 2 lakh. Net asset का क्या मतलब होता है? Actual capital employed is 2 lakh. So let us calculate goodwill for this. So सबसे पहले हम actual capital not actual capital actual average profit calculate करेंगे. Actual average profit 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 कीजिए. सो फर्स्ट प्रॉफिट है 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस वेयर इज दैट 59,000. 5 साल का प्रॉफिट है, डिवाइड कीजिए इसको 5 से तो हमको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा. ये है ₹2,61,000 डिवाइडेड बाय 5. सो एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹52,200 का. सो ये एवरेज है. एवरेज इसलिए लेते हैं क्योंकि हर साल का प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता है, किसी साल ज़्यादा किसी साल कम, और कई बार तो ट्रेंड हो जाता है, ट्रेंड सेट हो जाता है कि डिक्लाइन हो रहा है प्रॉफिट या तो फिर इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा हो जाता है. तो हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारे नेक्स्ट ईयर की पोटेंशियल जो है फर्म का ये पता चल जाता है. नाउ इसी एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे. फाइन. तो इसी को हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म. इसमें क्या करते हैं हम? एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, दैट इज 52,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट. रेट है 20%. सो हमको पता चल जाता है कि कितना रुपीज़ 2,61,000 रुपीज़ का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म है. मतलब इतना प्रॉफिट 52,200 प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फर्म को 2,61,000 रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था. फाइन. जबकि हमारा एक्चुअल कैपिटल क्या है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ₹2 लाख. जबकि फर्म ने ये प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ में के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही बना दिया. तो जो डिफरेंस है इन दोनों का, देखिए ज़्यादा की ज़रूरत थी, कम कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है और प्रॉफिट अच्छा हुआ है. मतलब जो डिफरेंस है कैपिटल में वही गुडविल है. गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. 2,61,000 माइनस 2 लाख विच इज इक्वल टू ₹61,000. सो गुडविल है हमारा फर्म का ₹61,000. अब यहाँ आप देखिए कि एक अमाउंट जो है वो अलग 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है. ये इत्तेफाक है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स के बराबर आ गया है. तो अब आप यहाँ ये मत समझिए कि यहाँ पर कुछ मतलब इस प्रॉफिट को ही लिया गया है, ऐसा नहीं है. दिस इज़ अ डिफरेंट कैलकुलेशन एंड दिस इज़ अ डिफरेंट कैलकुलेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. A business has earned average profit of ₹4 lakh during the last few years and the normal rate of return in a similar business is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method and super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profits. Assets of the business were ₹40 lakh and its external liabilities are ₹7,20,000. सो इस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश किया गया है कि अगर आप अलग मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट ऑफ गुडविल अलग आएगा. इसलिए हर मीन्स इट इज़ सब्जेक्टिव टू एंटरप्राइजेस, इट इज़ सब्जेक्टिव टू द फर्म्स.
कि कौन सा फर्म कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट किया है, इसलिए उसका अमाउंट भी गुडविल का अलग आएगा। जैसे इस मेथड में आप देखिए कि सुपर प्रॉफिट ही है, लेकिन यहाँ हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो आंसर कुछ आ रहा है। और अगर हम सिर्फ सुपर प्रॉफिट इंटू 3 करेंगे तो आंसर कुछ और आ रहा है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें हम पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब नॉर्मल प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल एसेट्स दिया है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। सो टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस ही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। सो टोटल एसेट्स कितना है, 40 लाख का है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है ₹7,20,000 का। सो ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। और रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। सो 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 32,80,000 का 10%, विच इज़ इक्वल टू ₹3,28,000। सो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख का है। फाइन। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़ एक्चुअल प्रॉफिट, जबकि कमाना चाहिए था हमें कितना, इस रेट पर 3,28,000 रुपीज़ का इनकम जनरेट होना चाहिए था, जबकि इनकम हो गया है ज़्यादा। तो जो दोनों का डिफरेंस है यही सुपर प्रॉफिट है। एंड दिस डिफरेंस इज ऑफ हाउ मच रुपीज़ 72,000। अब इसी 72,000 को हम कैपिटलाइज करेंगे। फाइन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। तो कर दीजिए आप 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। सो गुडविल इज इक्वल टू, यही गुडविल है, कैपिटलाइज कर दिया हमने सुपर प्रॉफिट को, इसी से गुडविल कैलकुलेट करना है। इट इज़ 7,20,000। दिस इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कीजिए या एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कीजिए, आंसर सेम आने वाला है ना। हमने यहाँ सुपर प्रॉफिट को बेस बना कर किया, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम एक्चुअल प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करके नेट वर्थ से या नेट एसेट से हम उसे कंपेयर कर रहे थे। तो आप उस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए, आंसर सेम आएगा। ठीक। लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड इफ़ द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें आंसर अलग आएगा। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड पार्ट। सो सुपर प्रॉफिट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है बस। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 years ऑफ परचेज। सो 3 दिया हुआ क्वेश्चन में, और सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाला था, कितना था, 72,000 है सुपर प्रॉफिट। सो 72,000 इंटू 3 एंड द आंसर इज ₹2,16,000। तो आप देखिए कि दोनों ही मेथड से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो है वो अलग अलग आया फर्म का। तो अब फर्म किस मेथड को अडॉप्ट करती है उसके हिसाब से गुडविल अलग हो सकता है। फाइन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31। A firm earns profit of ₹5 lakh. Normal rate of return in a similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill and total outsiders liabilities as on the date of goodwill are ₹55 lakh and ₹14 lakh respectively. So इन दोनों को माइनस करने से ही एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलेगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 30 में डिस्कस किया था कि इन दोनों मेथड से ही गुडविल का कैलकुलेशन सेम आएगा, क्योंकि हालांकि अप्रोच अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। फाइन। यहाँ पर आप सुपर प्रॉफिट निकाल करके कैपिटलाइज कर रहे हैं और यहाँ पर आप एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके नेट एसेट से माइनस कर रहे हैं, तो बात एक ही है।
इसमें आंसर एक ही आने वाला है। इस बात को याद रखिए, ध्यान दीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए। सो पहले हम बनाएंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल क्या होगा, है ना। सुपर प्रॉफिट हमको पता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स दिया हुआ है 55 लाख का और आउटसाइड लायबिलिटी दी हुई है ₹14 लाख की। माइनस करेंगे तो आएगा 41 लाख। सो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू जो फर्म को कमाना चाहिए था अपने कैपिटल इन्वेस्टेड में, जो कि 41 लाख रुपीज़ का है, 10% के दर से कितना नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था, 4,10,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है, 5 लाख का। सो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारे पास। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जो कि 5 लाख रुपीज़ जनरेट हुआ है, जबकि नॉर्मली कितना रुपए एक्सपेक्टेड था, 4,10,000। सो 90,000 रुपीज़ का सुपर प्रॉफिट जनरेट हुआ है ना। मतलब कम कैपिटल में ही हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न ले लिया है, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ। अब इसी सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे। सो गुडविल, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कीजिए। 90,000 डिवाइडेड बाय रेट है ना। 90,000 डिवाइडेड बाय रेट को हम कैसे लिखेंगे, 100 बाय रेट, तो ये हो गया ₹9 लाख। सो 9 लाख रुपीज़ का गुडविल है। दिस इज़ द आंसर। तो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इस मेथड से मतलब सुपर प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर तब भी आएगा जब आप एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करेंगे। सो लेट अस अप्लाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ₹5 लाख और इसी को हम कैपिटलाइज करते हैं। फाइन। सो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। इसका मतलब है 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। रेट कितना है, 10% है, तो ये हो गया 50 लाख। मतलब 5 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फर्म को 50 लाख रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या 50 लाख रुपीज़ है ना। सो एक्चुअल कैपिटल या नेट एसेट कितना है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में अभी हमने कैलकुलेट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख रुपीज़ का। सो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 41 लाख रुपीज़ है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले। मतलब हमने 41 लाख रुपीज़ में ही 50 लाख रुपीज़ का काम कर लिया। सो जो डिफरेंस है दोनों का, ये ही जो कैपिटल हमने बचा लिया है ना, अपने काबिलियत से, अपने हुनर से हमने जो इनकम जनरेट कर लिया, यही तो फर्म का गुडविल है। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जो कि ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलिए या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म बोलिए, एक ही बात है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए या नेट एसेट बोलिए, बात एक ही है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने कैलकुलेट किया है पहले, वही है कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितना निकला, 50 लाख रुपीज़, और जबकि एक्चुअल कैपिटल कितना निकला फर्म का, 41 लाख रुपीज़। सो जितना कैपिटल फर्म ने बचा लिया और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया वो 9 लाख रुपीज़ का है, और यही गुडविल है।
सो आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32। On 1st April 2018, a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock of rupees 20,000. The current liabilities were rupees 10,000 and the balance constituted partner's capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued of rupees 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the actual profits of the firm. अब यहाँ हमें गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है और हमें एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। सो चाहे जो भी फाइंड आउट करना हो, फॉर्मूला में फिट करने से जो भी मिसिंग है वो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, यही होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसे ही हम नेट एसेट कहते हैं। और टोटल एसेट्स कितना है? टोटल एसेट्स है रुपीज़ 1 लाख प्लस 20,000। स्टॉक भी तो एसेट ही है। और लायबिलिटीज़ कितनी है? 10,000 रुपीज़ की लायबिलिटीज़ है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया रुपीज़ 1,10,000। इसकी हमें क्या ज़रूरत है? इससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चलेगा। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, यही फॉर्मूला है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1,10,000, और रेट कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है रुपीज़ 8800 का। ये नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब जितना भी कैपिटल है फर्म का, उस पर फर्म को 8800 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है फर्म का, वो दिया हुआ है, वो वही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि गुडविल दिया हुआ है हमें, है ना। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाइए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब गुडविल का अमाउंट है रुपीज़ 60,000, और सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है। एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में क्या दिया हुआ है? 4 ईयर्स परचेज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 4, इसलिए सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4, विच इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000। ठीक, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला पता है ना। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है और सुपर प्रॉफिट पता है, तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसको आप इधर ले जाइए और इसे अकेला छोड़ दीजिए। सो एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, यही हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, तो ट्रांसपोज कीजिए। सुपर प्रॉफिट का वैल्यू कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया 15,000, और नॉर्मल प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया वो कितना है? 8800। सो इस तरीके से गुडविल इज इक्वल टू, नॉट गुडविल, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इन दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 23,800। सो दिस इज द सॉल्यूशन, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लाइकली इन द एग्जामिनेशन। सो ज़रूरी नहीं है कि गुडविल टॉपिक से आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ही कहे। हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको क्वेश्चन में पूछ दे, या नॉर्मल प्रॉफिट बताइए ये पूछ दे, या एक्चुअल प्रॉफिट बताइए ये पूछ दे, या फिर रेट ऑफ रिटर्न क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको फार्मूला यूज़ करना, अप्लाई करना आता है, तो कोई भी मिसिंग एलिमेंट को आप फार्मूला से निकाल सकते हैं।
आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है, ये अच्छी बात है। आपका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। दैट विल एनकरेज मी अ लॉट। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.